हेलो स्टूडेंट, आज के हमारा लेक्चर है अपने ABS एनवायरमेंटल स्टडीज़ के सब्जेक्ट में। हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो डिस्कशन में आएगा वो है एयर पोल्यूशन या पोल्यूशन क्या है, उसी के अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन में हम पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं बेटा कि प्रदूषण आज की दुनिया की एक गंभीर समस्या है। प्रकृति और पर्यावरण के प्रेमियों के लिए अगर ये देखा जाए तो एक भारी चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि इसकी चपेट में मानव समुदाय ही नहीं समस्त जीव समुदाय भी आ गया है और इसके दुष्प्रभाव चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। प्रदूषण का शाब्दिक अर्थ होता है गंदगी। प्रदूषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गंदगी। यानी वो गंदगी जो हमारे चारों ओर फैल गई है और जिसकी गिरफ्त में पृथ्वी के सभी निवासी हैं, उसे क्या कहते हैं हम? प्रदूषण। यानी प्रदूषण क्या है अगर मोटे तौर पे समझा जाए कि हमारे चारों ओर फैली हुई गंदगी। तो प्रदूषण को जनरली 3 श्रेणियों में देखा जा सकता है, डिवाइड किया जाता है, जिसमें आता है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। यानी वायु में फैली हुई गंदगी, जल में फैली हुई गंदगी और ध्वनि में फैली हुई गंदगी। ये मोटे तौर पे 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है प्रदूषण। जैसा कि मैंने बताया कि प्रदूषण का शाब्दिक अर्थ होता है गंदगी, तो यानी वायु में गंदगी, जल में और ध्वनि में, ये सारे मेनली हमारे बताते हैं प्रदूषण के प्रकार। तो अब आपका ये तीनों ही प्रकार के प्रदूषण मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो रहे हैं। वायु और जल प्रकृति के लिए जीवनदायी वस्तुएं हैं, ये हम आप सबको पता है। जीवों की उत्पत्ति और जीवन को बनाए रखने में इन दोनों वस्तुओं का बहुत बड़ा हाथ है। हम देखते हैं कि वायु में जहाँ सभी जीवधारी सांस ले रहे हैं, हम आप सांस ले रहे हैं, वहीं जल को पीने के काम में ला रहे हैं। क्या इनके बिना हम सर्वाइवल की बात कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन ये दोनों ही वस्तुएं आजकल बहुत गंदी हो गई हैं। इतनी गंदगी हो गई है कि आप जगह जगह देखते हैं। तो उसी श्रृंखला में हम आज अपने पहले जो प्रकार है वायु प्रदूषण पे फोकस करेंगे कि वायु प्रदूषण होता क्या है और कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिनसे वायु प्रदूषण के लिए जो जिम्मेदार हैं। तो वायु प्रदूषण मेनली अगर देखें तो वायु इस धरती पर जीवित प्राणियों के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। क्या? हम सांस लेने से लेकर जिसके लिए हमारा सर्वाइवल है, हम उसको हम कहते हैं कि वायु, यानी सांस लेते हैं। तो वायु इस धरती पर कह सकते हैं कि जीवित प्राणियों के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। जीवन का आधार ही वायु है, लेकिन आज हमने वायु को हद से ज़्यादा प्रदूषित कर दिया है। इसलिए आज वायु प्रदूषण हमारे जीवन के लिए खतरा बन गया है। हमारे वायुमंडल में मौजूद वायु का होना हमारे लिए अति आवश्यक है। इसलिए वायु रहित स्थान पर मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि मानव वायु के बिना 5 से 6 मिनट से अधिक जिंदा ही नहीं रह सकता है। तो हम समझ सकते हैं कि अगर हमने वायु को अपनी जितना दूषित कर दिया तो हमारे लिए हमारा सांस लेना ही मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो आप देखिए इस डायग्राम में भी मैंने आपको दिखा रखा है कि कैसे धुआं जो है वो हमारे एयर में मिल रहा है, और ये धुआं है कहाँ से, यानी कौन से ऐसे कारण हैं। तो मेनली हम अपनी उस पर देखे जाते हैं तो एयर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ, जैसे मैंने अभी बताया। विदाउट इट वी कुड नॉट सर्वाइव ओनली अ फ्यू मिनट। हम कुछ 5, अभी मैंने सेम चीज़ कही कि हम 5 से 6 मिनट से ज़्यादा भी हम सर्वाइव नहीं कर सकते अगर हमें वायु नहीं मिली है। हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, सभी जीवधारियों के लिए अति आवश्यक है। द एटमॉस्फेयर इज लेयर्ड इनटू 4 डिस्टिंक्ट लेयर, जैसा कि मैंने अपने पहले लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर के फॉर्म में हमारा पूरा वायुमंडल इस तरह से अर्थ से लेकर स्पेस तक में, यूनिवर्स तक में डिवाइड है। नाउ तो ऐसा है क्या? पहले तो ये देखना चाहिए कि हमारे कारण क्या हैं, कि क्या है। तो आप सबको पहले से पता है, स्टार्टिंग के लेक्चर में हमने बताया रखा है कि एक बढ़ती जनसंख्या, यानी ये तो हमारे लिए जाहिर है आज हमारी जनसंख्या में तीव्रता से वृद्धि हो रही है। और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण लोगों ने प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग कर रखा है। शहरों की बदतर होती स्थिति का एक कारण ही यही है कि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही जनसंख्या है। इसके कारण शहरों और नगरों में आवास समस्या उत्पन्न होगी। आवास की समस्या से परेशान लोगों ने जगह जगह बस्तियों का निर्माण कर दिया है, जहाँ पे जल निकासी, नालियों आदि की समुचित व्यवस्था नहीं है। हर जगह गंदगी हो रही है, कहीं पे भी चूल्हे जल जा रहे हैं, सब धुआं फैल रहा है। वायु प्रदूषण को इस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी जनसंख्या, बढ़ती हुई जो जनसंख्या, ये एक बहुत बड़ा कारक है। उसी तरह से बढ़ते हुए उद्योग हैं भाई। जब पॉपुलेशन होएगी, हर जगह इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं लोगों की नीड फुलफ़िल करने के लिए, तो कारखानों से भोपाल गैस कांड बहुत ज़्यादा फेमस है। कार्बाइड कारखाने की दुर्घटना भी, वहाँ कितनी ज़्यादा गैस फैल जाने से असमय लोगों की मौत का शिकार हो गए थे। संचार के साधन है, बढ़ती आबादी के कारण हर जगह सुविधाओं की होड़ लगी हुई है। स्कूटरों, वायुयानों,
इंजनों, हर जगह आप देख रहे हैं कि लोग यूज़ किए जा रहे हैं, और जिससे वो धुआं भी फेंक रहे हैं वाहन, और वायुमंडल में लगातार असंतुलन हो रहा है। इसी तरह से देखते हैं कि वनों की अंधाधुंध कटाई है। ये सारे बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके चलते हमारी वायु प्रदूषित हो रही है। अब जैसे अब लोगों को वो निरंतर काम करते रहना है, पौधे हमारे हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को इसको अपने भोजन के लिए ग्रहण करते हैं, लेकिन हम पेड़ों को ही काट दे रहे हैं, तो वायुमंडल में तो जो वायु मौजूद है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, वो फिर अगेन हमारे लिए हानिकारक है। परमाणु परीक्षण सुनते हैं, कितना ज़्यादा इससे बेहद घातक प्रदूषण फैलाने वाले चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में आती हैं, वायु में आती हैं। तो यानी फिर ऐसा क्या, कौन सी मेन कंपोनेंट्स हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए जिम्मेदार हो रहे हैं? तो जनरली हम जब भी वायु प्रदूषण की बात करते हैं तो इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे बहुत ज़्यादा आते हैं ध्यान में। यानी जब भी हम आपको बात करें कि वायु प्रदूषण क्या होता है, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि जनरली हमारी जो वायु में एयर में नॉर्मल कंपोनेंट का मिक्सचर होता है, वो रेशियो होना चाहिए नाइट्रोजन का 78%, ऑक्सीजन 20%, कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03, इसके अलावा बाकी अदर 0.07। लेकिन जब इन्हीं कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस का एटमॉस्फेयर में बैलेंस गड़बड़ा जाएगा, यानी कोई एक चीज़ ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर क्या हो जाएगा, वो हमारी गैस एयर जो है वो सांस लेने के लायक नहीं रहेगी, प्रदूषण फैलेगा। यानी असंतुलन जो ऐसे ही आया जिन गैसेस का, तो वो कारक किस चीज़ का हो जाएगा, पोल्यूशन का। कौन से पोल्यूशन का, एयर पोल्यूशन का। और देखते हैं अच्छे से, यानी हमारा व्हाट इज़ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन कंसिस्ट ऑफ गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन हाई इनफ लेवल्स टू हार्म ह्यूमंस, अदर ऑर्गेनिज्म और मटेरियल। वही चीज़ें बताइए, यानी हवा में जो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का, लिक्विड्स का, सॉलिड्स का फॉर्म में जो प्रेजेंस रहना और उनका असंतुलन हो जाना, उनका रेशियो चेंज हो जाना, डिफरेंट हो जाना, जिससे कि वो ह्यूमन को हार्म कर सकता है, उसे बोलते हैं हम एयर पोल्यूशन। और देखिए, मे बी डिफाइंड एज एनी एटमॉस्फेरिक कंडीशन इन विच सर्टेन सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन सच कंसनट्रेशंस दैट दे कैन प्रोड्यूस अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑन मैन एंड इट्स एनवायरनमेंट। यानी वही सेम बात कही कि ऐसे सब्सटेंस जो आपके उनकी कंसनट्रेशन डिफरेंट फॉर्म में हो गई है, अवेलेबल हो गए हैं, जिससे वो हमारे ह्यूमन बीइंग को हार्म कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं, वो बोलते हैं हम एयर पोल्यूशन। और देखिए, एनी विजिबल और इनविजिबल पार्टिकल और गैस फाउंड इन द एयर दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल नॉर्मल कंपोजिशन। यानी नॉर्मल कंपोजिशन मैंने आपको यहाँ दिखाई थी, ये नॉर्मल कंपोजिशन है, लेकिन अगर यही इसका बैलेंसिंग गड़बड़ा जाए तो ये बन जाएगी हमारा पोल्यूटेड एयर। तो यानी और जो ऐसे बहुत से पार्टिकल्स जो हमें दिखाई दे रहे हैं और बहुत से नहीं भी दिखाई दे रहे हैं, या ऐसी गैसेस हैं जो एयर में मिल के एयर को पोल्यूट कर रही हैं, उसकी नॉर्मल कॉम्पोजिशन को डिस्टर्ब कर रही हैं, तो वो होता है एयर पोल्यूशन। व्हाट इज़ एयर पोल्यूशन? और देखिए, एयर पोल्यूटेंट्स में बी आइदर एमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर और फॉर्म्ड विद इन एटमॉस्फेयर इटसेल्फ। यानी एयर पोल्यूटेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, सोर्सेज सच, मतलब जिनके चलते हमारा एयर पोल्यूट हो रही है, उनको बोलते हैं हम पोल्यूटेंट्स। तो एयर पोल्यूटेंट्स में भी आइदर एमिटेड इनटू एटमॉस्फेयर, या तो हमारे वातावरण में उत्सर्जित हो रहे हैं, और फॉर्म्ड विद इन एटमॉस्फेयर इटसेल्फ, या हमारे एटमॉस्फेयर में अपने आप ही बन रहे हैं। जनरली हम प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स में उनको मानते हैं जिनका सोर्सेस फैक्ट्री की चिमनी या एग्जॉस्ट पाइप्स होता है। आप हम जगह जगह देखते हैं कि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं, वही कारखाने चलेंगे ही, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों की नीड है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा ही, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में चिमनी लगी होती हैं या एग्जॉस्ट पाइप लगे होते हैं। यानी जो भी वर्क हो रहा है उससे जो भी ये हार्मफुल गैसेज या जो भी चीज़ें एमिट हो रही हैं, उत्सर्जित हो रही हैं, बाहर जा रही हैं, उनके लिए वो इस तरह से वहाँ से जो धुआं हमारे सीधे एयर में मिल जा रहा है, अगर उस पर कंट्रोलिंग नहीं करी गई तो वो हमारी एयर को पोल्यूट कर दे रहा है। सेकेंडरी एक एयर पोल्यूशन में ओजोन भी आती है। आप सभी को पता है कि ओजोन गैस जो है वो हमारा एक हार्मफुल उसमें आती है, और उसके पॉजिटिव भी हैं, लेकिन हार्मफुल में हम ज़्यादा कंसीडर करते हैं कि ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, तो जिससे हमारी एनवायरनमेंट पे बहुत असर पड़ेगा, पोल्यूशन बढ़ेगा और हमारे हेल्थ पे हैजार्डियर इफेक्ट्स आ सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन में जनरली एयर पोल्यूशन को दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है इंडोर एयर पोल्यूशन, यानी डोमेस्टिक लेवल से, और एक होता है आउटडोर पोल्यूशन। इंडोर पोल्यूशन में देखिए, इस चित्र में आपने देख सकते हैं कि लोग घरों में अपना चूल्हा जला दे रहे हैं, या अदर फॉर्म में कोल को बर्न कर रहे हैं, या ये चीज़ें
मेनली आपका जो कुकिंग वगैरह से हो रहा है वो सारी चीज़ें हैं। यानी इंडोर एयर पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, प्रोबेबली एक्सपोजेस मोर पीपल वर्ल्ड वाइड टू इम्पॉर्टेंट एयर पोल्यूटेंट्स. Rural people in developing countries may receive as much as 2/3 of global exposure to particulates. यानी ये सारा आपका इंडोर एयर पोल्यूशन में जो घरों में कुकिंग करते हैं या इस तरह से चीज़ें जला रहे हैं या किसी पर्पज़ के लिए, तो वहाँ से जो हो रहा है मेनली कुकिंग से, फायर से, तो वो जो उसके चलते गैसेस निकल रही हैं, एमिशंस हो रहे हैं, वो हमारी एयर में मिलकर पोल्यूट कर दे रहे हैं. आउटडोर में देखिए, बाहर हम देखते हैं तो बाहर हमारे व्हीकल्स का है, अब हमारी कार, बसेस, टैक्सी ये सारी चल ही रहे हैं रोड पर, हमें नीड है भाई, चलेंगे ही. लेकिन इनके चलते हुए जो हमारा डीजल से जो धुआं आ रहा है या हमारा पेट्रोल से जो धुआं आ रहा है, ये सारे हमारे धुएं हमें दूर से तो काला काला, कई इंजनों में आपने देखा हो कि बहुत ही डार्क ब्लैक कलर का फेंकते हुए गाड़ियाँ निकलती हैं, ट्रक्स निकलते हैं. तो वो कर क्या रहे हैं, वो हमारे आसपास खुद तो निकल जा रहे हैं और उसके बाद आसपास जो चीज़ें हैं उसमें वो ब्लैक जितना धुआं है वो इतने पोल्यूटेंट्स को रखेगा कि वो एयर में मिलकर हमारी एयर को पोल्यूट कर दे रहे हैं. आउटडोर पोल्यूशन में क्या कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 1.3 मिलियन पीपल, मोर देन हाफ ऑफ देम इन डेवलपिंग कंट्रीज, डाई एवरी ईयर फ्रॉम अर्बन आउटडोर एयर पोल्यूशन. सोच सकते हैं कि समस्या कितनी विकट है. तो एयर पोल्यूशन हमारा बहुत ही खतरनाक स्थिति का हो जाएगा अगर हम इसे नहीं कंट्रोल करेंगे. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या कहना है कि अराउंड 3 बिलियन पीपल स्टिल कुक एंड हीट देयर होम्स यूजिंग सॉलिड फ्यूल्स इन द ओपन फायर एंड लीकी स्टोव. समझ रहे हैं, यानी आज भी 3 बिलियन पीपल, वो कह रहा है कि ऐसे हैं कि जो ओपन फ्यूल्स जो हैं ओपन फायर करते हैं और लीकी जो उनके स्टोव्स हैं वो भी लीक कर रहे हैं, धुआं फेंक रहे हैं, और जिसके चलते इतनी इस तरह से हमारा एयर को पोल्यूट कर रहे हैं. अबाउट 2.7 बिलियन बर्न बायोमासेस, वुड, एनिमल डंग, crop waste, and if further such cooking and heating produces high levels of air pollution with a range of health damaging pollutants. यानी इस तरह से जो हमारा केवल कुकिंग से ही आप देख ले रहे हैं कि वो जो फ्यूल के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं उससे इतना ज़्यादा पोल्यूशन हमारा हो रहा है. स्मोकी कुकिंग फ्यूल्स, ओपन फायर कुकिंग स्टोव प्रोड्यूसेस हैवी स्मोक, बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में देख रहे हैं आपने डायग्राम में, बच्ची उसमें जल रहा है और धुआं फूंक रही है, वो इनहेल भी करे लेकिन उसे ये चीज़ पता नहीं है और वो ध्यान नहीं दी जा रही है. और इस तरह से तो एक चीज़ें हैं जैसे करोड़ों लोग कर रहे हैं. फाइन पार्टिकल्स उसमें चले जा रहे हैं, क्या रिलीज़ हो रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड हो रही है, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हो रही हैं, बहुत फाइन पार्टिकल्स के फॉर्म में एयर में चीज़ें जाके मिल रही हैं जिससे हमारे सांस की दिक्कतें आ सकती हैं, अस्थमा हो सकता है. ये सारी चीज़ें जिनको हम लेटर ऑन आगे की स्लाइड्स लेक्चर्स में देखेंगे भी. कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा गैस केरोसिन स्टोव से निकलती है, फायर प्लेसेस फर्नेस से, लीकिंग चिमनीज से और उनसे निकल रही है, रूम एंड वाटर हीटर से हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है. इसी तरह से एनी प्लेसेस वेयर कंबशन जहाँ होगा वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड निकल ही रही है, जो कि हमारे लिए अगेन दिक्कत है. इसी तरह से तंबाकू का धुआं, देखिए लोग सिगरेट तंबाकू, कितना गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं कि इन पे रोक लगाई जाए, और ये सारी चीज़ें हैं. और उससे क्या होगा, 70% मोर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं. चिल्ड्रंस हुज मदर, जिनकी मम्मी स्मोक करेंगी, मदर स्मोक करती हैं, न्यूमोनिया हो सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड होगा, 5 टाइम्स हायर रिस्क ऑफ सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम का होगा. तो यानी ये सारे बहुत सारी चीज़ें हैं. पेस्टिसाइड्स का देख लीजिए, जहाँ कहीं भी देखो स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स एट होम और स्कूल, हायर कंसंट्रेशन नियर द फ्लोर, परसिस्टेंस इन सम सर्फेसेज, कारपेट, सॉफ्ट टॉयज, हर जगह हम हाई लेवल के पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं जिससे आप अजीब सी गैसेस जो हैं वो मिक्स हो जा रही हैं. आप देखते हैं ना कई बार कि पेस्टिसाइड होता है तो हम कहते हैं कितना सांस लेने में दिक्कत हो रही है. तो ये सारी चीज़ें हम इनहेल ही तो कर ले रहे हैं पेस्टिसाइड के फॉर्म में, तो वो हो क्या रहा है कि हमारे लिए हेल्थ के लिए दिक्कत कर दे रही है. तो ये दीज आर ऑल्सो काइंड ऑफ जो ऐसे पोल्यूटेंट्स जो हमारे एयर को पोल्यूट करें. मॉस्किटो कोयल सबसे ज़्यादा, बहुत समय से छोटे से हम लोग देखते आ रहे हैं कि मॉस्किटो कोयल को यूज़ करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने देखा है कि उसके से जो धुआं निकलता है वो उसमें कितनी हार्मफुल गैसेज होती हैं जो कि मिक्स होकर एयर को पोल्यूट करती हैं और हमारे लिए भी बहुत दिक्कत करती हैं. अगर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर की बात करें तो अस्थमा और वेजिंग की प्रॉब्लम होने लगेगी. तो मेनली हमारे अगर देखा जाए कुल मिला के तो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स होते क्या हैं, उसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, मिसलेनियस हो गए, इंडस्ट्रीज़ का हो गया 12%, ट्रांसपोर्टेशन का सबसे ज़्यादा 57%, 21% फ्यूल कम्बशन से. तो एक मोटे तौर पे आपको ध्यान रखना चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन से सबसे मेजर तरह से एयर पोल्यूट हो रही है. इसीलिए आप दिल्ली में देखते हैं इवे नॉट सिस्टम भी अप्लाई किया गया है और वो काफ़ी सक्सेस भी रहा, बाद में भी लोगों ने डिमांड करी. तो इस तरह से गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें कर रही है.
और कंट्रोल और लोगों को भी सपोर्ट बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम और आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो किस तरह से चीज़ें होंगी। ये एक सिंगल आदमी के इनिशिएटिव से काम नहीं चलता है। हमारी आपकी भी एक जागरूक नागरिक होने के चलते जिम्मेदारी बनती है उतनी कि हम उसमें अपनी एयर को पोल्यूट होने से बचाएं। द मेन सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन आर ऑटोमोबाइल, जैसा मैंने बताया। मोटर व्हीकल्स आर ए मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन होते हैं। द अर्बन दे एमिट हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरह से करते हैं। डीजल इंजन्स जो मिस यूज़ करोगे बैडली, उनकी एडजस्टेड कैपेबिलिटी से अधिक तो वो एमिशन करेंगे, स्मोक धुआं फैलेगा, आपने देखते ही हैं। इसी तरह से इंडस्ट्रीज़ का पोल्यूशन है, कम्बशन ऑफ फ्यूल टू जनरेट जो हीट एंड पावर प्रोड्यूसेस स्मोक, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये चिमनी में निकलती है। मैनी इंडस्ट्रीज डिस्चार्ज कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोजन। इंडस्ट्रीज डिस्चार्ज देयर वेस्टेज फ्रॉम चिमनीज एट हाई टेम्परेचर एंड हाई स्पीड। तो ये सारे जो इंडस्ट्रीज़ के चलते, चिमनी के चलते जो बहुत सारी गैसेस का एमिशन हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट में, एयर में मिक्स होकर वो एयर को पोल्यूट कर रही हैं। द मेन सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन देखा जाए तो डोमेस्टिक सोर्सेज से था। डोमेस्टिक कम्बशन ऑफ कोल है, लकड़ी जला रहे हैं, हम कोयला जला रहे हैं, ऑयल है, इस तरह से जिससे हमारा धुआं, स्मोक है, डस्ट है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे मिलकर एयर को पोल्यूट कर रहे हैं। टोबैको स्मोक हो गई। मिसलेनियस में हम देखें तो इसमें कंप्राइजेज बर्निंग रिफ्यूज, इंसिनरेटर्स, पेस्टिसाइड्स हो गए, स्प्रेइंग हो रही है। नेचुरल सोर्सेज में विंड बॉर्न डस्ट हो रही है, हवा बहुत तेज़ी से चलती तो उसके चलते धूल आ रही है। फंगाई मोड्स हो रहे हैं, बैक्टीरिया के चलते हो रहे हैं। न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम्स के थ्रू कितनी हैवी मात्रा में जो आता है वो धूल का, और ये सारे जो ऐसे हैजार्डियस जो हैं चीज़ें, एलिमेंट्स, वो एयर में मिलकर एयर को पोल्यूट करते हैं। तो कुल मिला के बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे हमारी एयर पोल्यूट हो रही है। तो उनको अगर देखा जाए तो हमारे 5 मेजर पोल्यूटेंट्स माने जाते हैं, किसके? एयर के। एयर के, यानी जब मैं अभी क्वेश्चन पूछूं कभी आपसे कि एयर के मेजर पोल्यूटेंट्स बताइए, तो आपको तुरंत याद होना चाहिए कि एयर पोल्यूशन को सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं ऐसे कारक जो एयर को हमारी पोल्यूट करते हैं। उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर, ग्राउंड लेवल ओजोन, ये सारे आपके मेजर पोल्यूटेंट्स होते हैं। एक थोड़ा सा क्विक रिव्यू लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, आपको बस नाम भी याद रखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी डिटेलिंग इतना ऐसा आपके डिटेल सिलेबस में है नहीं, लेकिन जानकारी रखनी चाहिए हमें कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक कलरलेस ऑर्डरलेस गैस होती है, प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग मटेरियल। ऐसे मटेरियल जिनमें कार्बन होती है और अगर उनको इनकम्प्लीट जलाया जाए, कम्बशन किया जाए, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। सच एज इन दी ऑटोमोबाइल्स, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, हीटिंग फैसिलिटीज़ एंड इंसिनरेटर्स, इन यहाँ पे जो रिलीज़ होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। इसके जनरली इफेक्ट क्या होते हैं? ये हार्मफुल इफेक्ट बाय रिड्यूसिंग ऑक्सीजन डिलीवरी टू बॉडी ऑर्गन। इससे क्या होगा कि हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक से नहीं होगी, और इसी के एक्सपोजर से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो ऑफ ब्लड टू दी हार्ट, ब्रेन एंड अदर ऑर्गन्स, वो हमारे उस पर असर पड़ता है। तो ये उससे हेडेक है, फटीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स आने लगती है। इम्पेयर्ड विज़न की प्रॉब्लम आने लगती है अगर हम बहुत ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड पोल्यूशन वाली एयर के संपर्क में रहते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड एक अदर पोल्यूटेंट है इसमें इम्पॉर्टेंट, जैसा कि हमने ऊपर की स्लाइड्स में देखा ही था। ये सेवरल फॉर्म्स में होता है। द अदर्स इंक्लूड H2H, H2SO4, सल्फेट सॉल्ट्स। सल्फर डाइऑक्साइड रिजल्ट फ्रॉम द कम्बशन ऑफ सल्फर कंटेनिंग फॉसिल फ्यूल एंड व्हेन कोल एंड फ्यूल आर बर्न, यानी मेनली फॉसिल फ्यूल यानी कोयला और ये सारे बाकी जो ईंधन है, डीजल, पेट्रोल, इन सब से डलने के बाद जो प्रोड्यूस होते हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में होते हैं। डोमेस्टिक फायर से भी आते हैं, तो ये भी हमारी एयर को पोल्यूट करते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो उसके पहले नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वो कम्बशन पावर प्लांट्स में वगैरह जब कम्बशन होता है तो या इंडोर गैस स्टोव्स में भी वहाँ से भी जनरेट होता है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच हैज़ ग्रेटर हेल्थ इफेक्ट इज ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्रिएटेड बाय द ऑक्सीडाइजेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड अंडर कंडीशन ऑफ सनलाइट, यानी सनलाइट के प्रेजेंस में जब नाइट्रिक ऑक्साइड हमारा वो रिएक्शन करता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। तो इसको भी एक तरीके से कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, जो ये हमारी एयर को पोल्यूट करते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रेडिश ब्राउन गैस प्रेजेंट इन द कार एग्जॉस्ट इन पावर प्लांट्स में होती है, और उसका सर्टेन लेवल WHO ने रिकमेंड किया हुआ है कि उससे ऊपर पर डे का या 24 घंटे में से ज़्यादा कर लिया तो कितना हार्मफुल हो जाएगी। पर्टिकुलेट मैटर भी एक आप बहुत सुनते हो, तो पर्टिकुलेट मैटर ऑफ रेस्पिरेबल साइज में बी एमिटेड फ्रॉम ए नंबर ऑफ सोर्सेज, सम ऑफ देम नेचुरल,
डस्ट स्टॉर्म्स, जैसे धूल के जो बहुत छोटे से कण होते हैं उनको बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर। तो धूल और जो आंधी वाली तेज हवा वाली धूल चलती है, जिसमें धूल के संग हवा के संग धूल भी रहती है बहुत सारी, तो उसमें जो हमारी इम्प्योरिटीज़ मिली होती हैं बहुत ही स्मॉलेस्ट फॉर्म में, वो सारे पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं। एंड मैनी अदर्स दैट आर मोर वाइड स्प्रेड एंड मोर इम्पोर्टेंट। पावर प्लांट्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में होता है, डोमेस्टिक कोल बर्निंग में होता है। इन सब में देखते हैं ना, कभी कभी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल एयर में मिले रहते हैं, कभी कभी ब्लैक एयर्स में भी दिखते हैं या डस्टी एयर में भी दिखते हैं। तो वो सारे पार्टिकुलेट मैटर होते हैं जो कि हमारे एयर पोल्यूशन के लिए बहुत ही मेजर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी तरह से ग्राउंड लेवल ओजोन भी है। ग्राउंड लेवल ओजोन में दिस इज फॉर्म्ड व्हेन पोल्यूटेंट्स सच एज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिएक्ट इन सनलाइट। High levels can cause breathing problems, reduce lung function and trigger asthma symptoms. ग्राउंड लेवल ओजोन का मतलब है कि जो हमारे धरती के बिल्कुल पास में ऐसी ओजोन की लेयर है जो कि हार्मफुल कर रही है। ग्राउंड लेवल ओजोन कैन ऑल्सो सीरियसली डैमेज क्रॉप्स एंड वेजिटेशन। हमारी क्रॉप्स और वेजिटेशंस को ये बहुत ख़राब कर देती है। ओजोन इज़ ए पावरफुल ग्रीन हाउस गैस होती है एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग भी कम करती है, बोथ डायरेक्टली एंड बाई रिड्यूसिंग कार्बन अपटेक बाई वेजिटेशन। लेकिन जो हमारे नियर बाई में अगर ओजोन की लेयर आ जाएगी तो वो बहुत हार्मफुल भी होती है, इसलिए उसे ग्राउंड लेवल ओजोन भी एक मेजर पोल्यूटेंट में आता है जो कि एयर को पोल्यूट कर सकता है। और जनरली ये भी हमारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ से भी रिलीज़ होती है और इस तरह से हमारे सनलाइट के कांटेक्ट में आने से बहुत सारी चीज़ों के तो वो भी बन जाती है। तो इस तरह के इन पांचों मेजर पोल्यूटेंट को जो हमने ऊपर पढ़े थे, इन 5 मेजर पोल्यूटेंट को अगर हम देखें तो कंबाइंड कर दें, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर एंड ग्राउंड लेवल ओजोन, यही सारे मिलके बनाते हैं स्मॉग। आजकल की डेट में अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हमारा दिल्ली एनसीआर में स्पेशली जो लोग रह रहे हैं वो ये फील करेंगे कि सुबह सुबह या शाम होने के बाद ऐसा लगता है कि पूरे एनवायरनमेंट में जो एयर है वो घना कोहरे के फॉर्म में चादर बिछ गई, जबकि वो कोहरा फॉग नहीं है। वो विंटर्स में ठीक है वो हमारा हल्का है, लेकिन मेन जो आ रहा है वो स्मोक मिक्स विथ फॉग, यानी ये एक ऐसा फॉर्म स्मोक का बन जा रहा है जिससे वास्तव में जो 5 मेजर पोल्यूटेंट हैं उनकी मात्रा इसमें इतनी ज़्यादा है कि हमारे लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए इतनी सारी चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही हैं कि आपको, बल्कि कमिंग दिवाली में ये भी हो रहा है कि पटाखों पर प्रतिबंध हो। तो आप समझ रहे हैं कि स्थिति कितनी भयंकर है, कितनी विकराल है, कि हमारे लिए लोगों के सर्वाइवल की मुश्किल हो रही है सांस लेने की। कोरोना पैंडमिक में वैसे ही लंग्स पे दिक्कत इतनी है, प्लस स्मॉग है, तो ये कुल मिला के बहुत ही खतरनाक स्थिति पे आ गए हैं। तो अगर हमने नहीं ध्यान दिया तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। स्मॉग यानी वही मैं बताना चाहती हूँ, स्मॉग इज मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ दोज पोल्यूटेंट्स इन द एटमॉस्फेयर, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड स्मोक प्लस फॉग, यानी स्मोक यानी धुआं जो एमिट हो रहा है और फॉग तो है ही हमारा सीजन वेदर चेंज का, तो वो दोनों जब मिल जा रहे हैं तो ये मिल के बन रहा है स्मॉग, यानी मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ दोज पोल्यूटेंट्स इन द एटमॉस्फेयर। उनकी मात्रा से हमारे लिए दिक्कत हो रही है। फर्स्ट स्मॉग रिलेटेड डेथ्स वर इन लंदन इन 1873, डेथ्स ऑफ 500 पीपल। कैन यू इमेजिन हाउ मच worse the atmosphere is now? Limits visibility, decrease UV radiation, येलो ब्लैक कलर ओवर सिटीज़, हर सिटी शहरों के ऊपर देखो तो पीला पीला काला काला सा लगेगा। कॉजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स एंड ब्रोंकियल रिलेटेड, यानी हमारी सांस नली से रिलेटेड समस्याएं, लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये सारे स्मॉग का ही नतीजा है। देख रहे हैं इस तरह से पिक्चर में कि यहाँ पे देखिए गाड़ियाँ इस तरह से लग रहा है कि पूरी फॉग की चादर है, जबकि फॉग नहीं स्मॉग है, यानी हमारी इतनी एयर में मेजर पोल्यूटेंट्स आ चुके हैं प्लस फॉग है, तो ये सारे मिलके ऐसा कर दिया है कि बिल्कुल आपको कभी देखेंगे बाद में इरिटेशन होने लगेगी कि ये क्या हो रहा है इस तरह से आपका। तो कुल मिला के कहने का यही तात्पर्य है आज के हमारे इस लेक्चर में हमने ये सीखा कि प्रदूषण क्या होता है और प्रदूषण कितने तरीके से जनरली मोटे तौर पे देखा जाता है। उसी के एक पार्ट वायु प्रदूषण पे हमारा मेन फोकस आज था कि वायु प्रदूषण क्या है, और आगे के लेक्चर्स में इसके प्रभाव मेजर तरीके से क्या है और इनको कंट्रोलिंग कैसे की है, इस पे हमारा फोकस रहेगा। यानी किस तरह से हम अगर चाहें तो हमारी जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करें, बढ़ते हुए उद्योग हैं ठीक है आवश्यकता है, लेकिन हमें ऐसे यूज़ करना है कि चीज़ों की अननेसेसरी लोग ये सांस लेने वाली और अपने सर्वाइवल के लिए ही फाइट करते नजर आए। हजारों व्यक्तियों को असमय मौत का शिकार होना पड़ रहा है। तो इस तरीके की चीज़ों को हम सबको ध्यान में रखना है। संचार के साधन है अंधाधुंध तरीके से लोग यूज़ की जा रहे हैं इन बसों
वनों की, फॉरेस्ट की देख लें किस तरह से पेड़ पौधों की कटाई हो रही है, लोग बता रहे हैं लेकिन लगा है नहीं रहे। इसीलिए इतने सारे इनिशिएटिव किए गए कि भाई आप सभी लोग प्लांटेशन करें, हम सबकी आपकी जिम्मेदारी है कि हम उसमें अपनी प्रकृति को बचाएं, अपनी एयर को बचाएं, पोल्यूशन को कंट्रोल करें, एनवायरनमेंट को करें, हेल्दी एनवायरनमेंट, क्वालिटी लाइफ लगें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम सबको मिल के ही करनी है। तो वायु प्रदूषण को इस तरह से होता क्या है और क्या क्या कारण होते हैं, मेजर पोल्यूटेंट क्या होते हैं, और ये सारे हमने अपने आज के डिस्कशन में रखा। और आई थिंक आप सभी बच्चों को आज के इस लेक्चर में अच्छे से क्लियर हो गया है कि वायु प्रदूषण और प्रदूषण क्या होता है, उसके अंतर्गत वायु प्रदूषण क्या होता है, किस तरह से हमारे कौन कौन से मेजर पॉइंट्स हैं, मेजर फैक्टर्स हैं जिनके चलते हमारा वायु प्रदूषण रिस्पॉन्सिबल है, और उसमें कौन कौन से ऐसे मेजर पोल्यूटेंट्स हैं, कहाँ से आ सकता है सबसे ज़्यादा अवशिष्ट, जैसे कि वाहन हो गए, जनसंख्या हो गई, इस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, हमारे इंडोर में आ गए। तो इन सब चीज़ों को हमको आगे उसके प्रभाव क्या है, उसको कंट्रोल कैसे करना है, इन चीज़ों पे हम आगे के लेक्चर्स में फोकस करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस लेक्चर बेटा। अब अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।